नमस्कार मित्रों, मैं अजीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम लोगों के बीच में एग्रीकल्चर सीरीज़ चल रही है, जिसमें तमाम फसलों के बारे में हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज हम लोग पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग पर चर्चा करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्तर पर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या सामान्य तौर पर भी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, यदि पशुपालन एवं दुग्ध उद्योग की बात की जाए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीव भंडार क्षेत्र ने 4.8% की वृद्धि, औसतन 4.8% की वृद्धि दर्ज की थी। दोस्तों, यदि विश्व स्तर पर राष्ट्रों की स्थिति पशुधन के मामले में देखा जाए तो कुल पशुधन की संख्या के आधार पर भारत इस समय विश्व में प्रथम स्थान पर है। अर्थात यदि कुल पशुधन की संख्या में शीर्ष राष्ट्रों की बात की जाए तो भारत प्रथम स्थान पर है, उसके पश्चात ब्राज़ील है, उसके बाद चाइना है। दोस्तों, यदि पशुधन की संख्या श्रेणी वाइज देखा जाए तो गाय एवं बैल अर्थात कैटल की संख्या के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। भैंस की संख्या के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। बकरियों की संख्या के मामले में भी भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। एवं भेड़ की संख्या के मामले में देखा जाए तो भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर है। इसके अलावा यदि बत्तखों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। चिकन अर्थात मुर्गियों की संख्या के मामले में देखा जाए तो भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। दोस्तों, यदि भारत में राज्य स्तर पर देखा जाए तो पशुधन की संख्या के मामले में अपना उत्तर प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश पूरे भारत में तीसरे स्थान पर आता है पशुधन की संख्या के मामले में। इसके अलावा दोस्तों, यदि कैटल माने गाय बैल की संख्या के आधार पर देखा जाए तो भारत में वेस्ट बंगाल जो है वह प्रथम स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे पर मध्य प्रदेश आता है। दोस्तों, यदि दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो विश्व स्तर पर अपना भारत विश्व में प्रथम स्थान पर दुग्ध का उत्पादन करता है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर यूएसए आता है अर्थात अमेरिका, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान आता है दुग्ध के उत्पादन में। दोस्तों, यदि राज्य स्तर पर दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है एवं राजस्थान दूसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है। तो पशुधन की संख्या के मामले में भी और दुग्ध उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है एवं मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, यदि विश्व में कुल दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत के दुग्ध उत्पादन में योगदान देखा जाए तो विश्व का लगभग 25% दुग्ध उत्पादन भारत अकेले करता है। दोस्तों, यदि विश्व में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता देखी जाए तो 2018 के अनुसार लगभग 300 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को दुग्ध उपलब्ध होता है। यदि भारत के स्तर पर देखा जाए तो 2023-24 के अनुसार लगभग 471 ग्राम दूध प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को उपलब्ध होता है, जो कि विश्व के औसतन जो दुग्ध उपलब्धता है उससे कहीं अधिक है। और यदि राज्य स्तर पर देखा जाए तो पंजाब जो है भारत में प्रथम स्थान पर है दुग्ध प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में। लगभग पंजाब में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है वह 1245 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इसके अलावा राजस्थान है दूसरे स्थान पर, लगभग 1171 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
दुग्ध उपलब्धता है। हरियाणा की बात करें तो 1105 ग्राम प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता है। और उत्तर प्रदेश में जो दूध उपलब्धता है वह औसतन भारत की औसतन जो 471 ग्राम है उससे कम है। लगभग 450 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, इसके अलावा यदि हम मांस उत्पादक प्रमुख राष्ट्रों की बात करें तो विश्व स्तर पर चाइना प्रथम स्थान पर है। ब्राज़ील, चाइना है, यूएसए है, ब्राज़ील है। प्रथम स्थान पर चाइना है, दूसरे पर यूएसए है, तीसरे पर ब्राज़ील है। और भारत का स्थान जो है वह विश्व के मीट उत्पादन अर्थात मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर आता है। यदि राज्य स्तर पर कुल मीट उत्पादन की बात करें तो प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र आता है। अर्थात मीट के उत्पादन को देखा जाए तो प्रथम स्थान पर राज्यों के स्तर पर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे पर हमने बताया कि महाराष्ट्र है। दोस्तों, यदि कैटल गाय बैल के मीट की में प्रमुख राज्यों की बात की जाए तो प्रथम स्थान पर केरल आता है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है और तीसरे स्थान पर जो है वह मेघालय आता है। दोस्तों, यदि दूध का पीएच वैल्यू देखा जाए, पीएच मान, तो 6.6 होता है, जो कि दोस्तों दूध जो है आमतौर पर थोड़ा अम्लीय होता है, क्योंकि जो उदासीन पीएच वैल्यू का उदासीन मान होता है वह 7 होता है। 7 से कम रहता है तो अम्लीय होता है, 7 से ऊपर रहता है तो क्षारीय रहता है। क्योंकि दूध का जो पीएच मान है वह 6.6 होता है अप्रॉक्सीमेट, इसलिए दूध आमतौर पर थोड़ा अम्लीय होता है। दोस्तों, यह था पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के बारे में। विश्व में भारत का स्थान, विश्व में अन्य राष्ट्रों की क्या स्थिति है। दोस्तों, दुग्ध उपलब्धता, दुग्ध उत्पादन में भारत का क्या स्थान है विश्व में, भारत में राज्यों की क्या स्थिति है एवं प्रति व्यक्ति वर्तमान में दुग्ध उपलब्धता किस राज्य में कितनी है, दूध का पीएच वैल्यू क्या है, हम सब ने इन सब तथ्यों पर चर्चा की। अन्य अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग किसी दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।